हाय फ्रेंड्स, आज मैं जो फ्रॉक बनाऊंगी इसको मैं 1.5 से 2 साल के बेबी के लिए बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैंने टॉप लिया है, इसको मैंने 4 लेयर में लिया है और इसकी लंबाई चौड़ाई नाप करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इसकी लंबाई देख सकती हैं कि 6 इंच लंबाई है और चौड़ाई इसकी 6.5 इंच है। तो यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे सबसे पहले 1.25 इंच पर, क्योंकि ये छोटे बेबी का है तो इसलिए हम 1.25 इंच पे लगाएंगे। और कंधे का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। तो गले को 1.25 इंच पर, कंधे को 2.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से आर्मोल का निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर और इसमें हम गोलाई का शेप देंगे, आर्मोल का शेप। अब यहाँ से गले की गहराई का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर और दोनों साइड के गले की गहराई हम सेम रखेंगे। आर्मोल मैंने 4.5 इंच रखा है, गला मैंने 2.5 इंच। अब इस तरीके से मैंने आर्मोल का गले का निशान लगा दिया है। नीचे की साइड से आधे इंच की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो निशान तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसी निशान पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये मैंने आर्मोल की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हम गले की कटिंग करेंगे और फिर इसके बाद नीचे की कटिंग कर लेंगे, जो मैंने थोड़ी सी गोलाई का निशान लगाया है, बिल्कुल आधे इंच जितना। और थोड़ा सा हम कंधा भी कट करेंगे। पहले हम इसे अलग कर लेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा हम तिरछा कट करेंगे। तो ये हमने टॉप की कटिंग कर ली है। अब इसके 2 पार्ट हैं तो दोनों पार्ट को हम अलग अलग करेंगे और एक पार्ट में हम लगभग 2 से 2.5 इंच का कट लगाएंगे, जो हमारे बैक पार्ट का होगा, ताकि बेबी को पहनाने के लिए इससे आसानी होती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कट लगा दिया है। अब दोनों पार्ट को हम इस तरीके से खोल के रखेंगे। अब इसको मैंने खोल के रख लिया है। अब इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने आर्मोल से कटिंग निकाली थी उसको हम लेंगे और इसको हम, जो मैंने बैक साइड में कटिंग की है, उसको हम ऐसे सिलाई से दोहरा लेंगे और सेंटर से कट करके फिर उल्टी साइड फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद फिर हम कंधे को ज्वाइंट कर लेंगे यहाँ से। तो देखिए मैंने कंधे की सिलाई लगा ली है, बैक साइड की कटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमें पाइपिंग लगाना है। तो पाइपिंग हम यहाँ से आर्मोल में लगाएंगे। इस तरीके से पाइपिंग को हम हल्का सा खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। और ये मैंने पाइपिंग रेप कपड़े से बनाई है। इसको इस तरीके से हम रख करके ज्वाइंट करेंगे और यही पाइपिंग दोनों आर्मोल में और गले में लगाएंगे और फिर इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके पाइपिंग की शेप में सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने टॉप की सिलाई करनी है इस तरीके से। और फिर ये हमने घेर लिया है, घेर के लिए कपड़ा। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं नाप करके दिखाती हूँ। देखिए लंबाई इसकी 11 इंच है और चौड़ाई भी इसकी 11 इंच है। तो ये डबल कपड़ा मैंने लिया है। इसको खोलने के बाद ये 22 इंच चौड़ाई हो जाएगी। और दो कपड़ा मैंने लिया है, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट। इसमें हम एक साइड चुनट डालेंगे, दूसरे वाले घेर में भी दोनों साइड चुनट डाल लेंगे, एक एक साइड। तो देखिए मैंने ये पाइपिंग तो लगा करके कंप्लीट कर ली है। ये हमारा टॉप बन के रेडी है। इसको हम साइड में रखेंगे। अब ये मैंने जो घेर दिखाया था आपको, उसमें मैंने चुनट डाल लिया है एक साइड से और दूसरे वाले घेर में भी एक साइड से मैंने चुनट डाल लिया है। घेर तो हमारा रेडी हो चुका है। फिर से हम टॉप को लेंगे और फिर हम घेर को भी लेंगे, जो हमने चुनट बना करके सिलाई की है। इसको हम यहाँ पर रखेंगे और दोनों को हम एक साथ सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारा एक साइड का घेर ज्वाइंट हो जाएगा। और फिर दूसरा वाला घेर लेंगे, इसको दूसरी साइड हम रखेंगे और इसको हम ज्वाइंट करेंगे। फिर ये वाला घेर भी हमारा स्टिच हो जाएगा। दोनों घेर की सिलाई करने के बाद फिर ये हमने पतली सी लेस ली है, इसको हम आगे वाले घेर पर इस तरीके से सिलाई कर देंगे, दोनों साइड से डबल सिलाई करके। तो देखिए हमने इसकी सिलाई कर ली है घेर की और ये मैंने पतली सी लेस भी यहाँ पर लगा दी है। तो इस तरीके से हमने घेर को ज्वाइंट कर लिया है। अब इसके अलावा ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये एक कपड़ा लिया है, इसकी देखिए मैंने 4 लेयर ली है और इसको मैं दिखा देती हूँ कि देखिए नीचे की साइड इसको मैंने फोल्ड किया हुआ है। इसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, उस हिसाब से मैं इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखाती हूँ। तो इसकी जो लंबाई है वो 22 इंच है और चौड़ाई इसकी 3 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, यानी कि सिलाई के बाद ये 3 इंच की फ्रिल बनेगी।
तो ये मैंने फ्रिल के लिए कपड़ा लिया है, इसको हम क्या करेंगे कि चुनट बनाएंगे इन दोनों फ्रिल में, या आप डायरेक्ट घेर पर सिलाई कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से आपको सिलाई करना है, मतलब इस फ्रिल में चुनट डाल लेना है और फिर चुनट डालने के बाद ये नीचे वाले घेर में हमें इसमें जॉइंट करना है। आप चाहे तो पहले चुनट डाल लें, चाहे तो साथ साथ चुनट डाल के सिलाई कर सकती हैं। तो अब हम दूसरी साइड भी सेम तरीके से हम फ्रिल को जॉइंट करेंगे और इसको यहाँ पर रखेंगे। इस तरीके से हम चुनट डालेंगे और बैक साइड में भी घेर को जॉइंट कर लेंगे। तो इसको हमें इसी तरीके से सिलाई कर लेना है। तो अब देख सकती हैं कि दोनों साइड घेर में मैंने इस फ्रिल को ज्वाइंट कर दिया है। देख सकती हैं मैंने थोड़ी थोड़ी दूर पर बिल्कुल बारीक बारीक सा चुनट डाला है और इसको मैंने घेर में ज्वाइंट कर दिया है। अब हमें फ़्रॉक को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है डबल लेयर में, और इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ से सिलाई लगा के बंद कर देना है और फिर यहाँ से भी हमें सिलाई लगा करके बंद कर देना है। और ये सिलाई लगाते वक्त आपको जितनी फिटिंग देना हो आप दे सकती हैं अपने बेबी के हिसाब से। तो ये देखिए हमने प्यारा सा फ़्रॉक बना करके तैयार कर लिया है। ये 1.5 से 2 साल के बेबी के लिए मैंने फ़्रॉक बनाया है। बहुत ही प्यारा फ्रिल स्टाइल में बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा फ़्रॉक मैंने बनाया है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।